जय हिंद गाइस, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवम पांडे एंड गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जीके के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जीके का जो सैंपल पेपर है आपके अग्निवीर के लिए, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अग्निवीर के लिए जो भी जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जीके, उसको हम लोग गाइस डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ। और गाइस, पहले मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा और मैं आपको ये सजेशन भी दूंगा कि पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, उसके बाद अपना जो भी आपको ऑप्शन लगता है उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन करिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा, फिर आंसर आप लोग देखिएगा। राइट गाइस, तो आगे बढ़ते हैं गाइस। ये एक सैंपल पेपर है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के। तो गाइस, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल रहा है वो हमारी स्क्रीन पे ये रहा। दी हड़प्पन सील्स आर मेड अप ऑफ विच अमंग दी फॉलोइंग मटेरियल। जो हड़प्पन सील देखने के लिए मिलती हैं वो किससे बनी हुई हैं? मैं इसको थोड़ा सा और आपके लिए ऊपर कर दे रहा हूँ, शायद आप लोगों को देखने में दिक्कत हो रही होगी। बिल्कुल सही, अब ये रहा। तो ग्रेनाइट, स्टेटेटाइट और गाइस ये है चीट या फिर टेराकोटा। इनमें से किस चीज़ से जो हड़प्पन सील है वो किस चीज़ से बनी हुई है, आपको ये चीज़ बताना है। तो गाइस, एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, पढ़िए। ये दोनों भाषाओं में है, हिंदी में भी है और अंग्रेज़ी भाषा में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसका जो सही उत्तर है वो आप लोग बताने की कोशिश करिए कमेंट सेक्शन में। गाइस प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो इसका गाइस जो सही आंसर देखने के लिए मिलेगा दैट इज स्टेटेटाइट। स्टेटेटाइट से बनी हुई है ये, ठीक है ना? राइट, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ अब हम लोग अपने बढ़ते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और गाइज, ये जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ आपको त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीडीएफ पूरी प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है ना? दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, मैं साइड होकर के इसको पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। आइडेंटिफाई द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स डिस्कवर्ड एट मोहेंजोदारो। मोहेंजोदारो में से कौन सी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी हुई है? इनमें से बोन्स ऑफ हॉर्सेस देखने के लिए मिले हैं, बुलक कार्ट देखने के लिए मिला है, ग्रेट बाथ देखने के लिए मिला है, या फिर मदर गॉडेसेस के एविडेंसेस आपको देखने के लिए मिले हैं। आपको इसमें से ये बताना है कि मोहेंजोदारो में इसमें से कौन सी चीजें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने फाइंड करी थी। बोन ऑफ हॉर्स गाइज ऐसा कुछ भी नहीं देखने के लिए मिलता था। बुलक कार्ट बिल्कुल नहीं देखने के लिए मिला। ग्रेट बाथ लेक इज द राइट आंसर। मदर गॉडेसेस के भी ऐसा कुछ एविडेंसेस हमें वहां पे देखने के लिए नहीं मिला। जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सही आंसर देखने के लिए मिलेगा दैट इज द ग्रेट बाथ लेक देखने के लिए मिलेगा। गाइज, ये जो ग्रेट बाथ लेक होता था, इसमें जिप्सम मोल्टार की लेयरिंग करी जाती थी ताकि इसको वाटरप्रूफ बनाया जा सके, और इसी में ही सीढ़ियां बनाई गई थी इसीलिए। और जो इसमें ब्रिक्स फिट करी गई थी वो S2 एज फिटेड ब्रिक्स देखने के लिए मिलती थी, और इसमें जो जिन ईंटों का इस्तेमाल किया गया था वो फायर बेक ब्रिक्स देखने के लिए मिलती थी। फायर बेक ब्रिक्स देखने के लिए मिलती थी इसमें, और S2 एज फिटेड ब्रिक्स इसमें बिछाई गई थी। S2 एज फिटेड ब्रिक्स देखने के लिए मिल जाती थी। नाउ गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग देख सकते हो। अब गाइस, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। अगेन मैं इसको आप लोगों के लिए रीड कर देता हूं फिर से। ये जो क्वेश्चन है हमारा जो कि हड़प्पन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता से है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली वॉज सिंधु घाटी की लिपि इनमें से क्या थी? देसी,
पिक्टोग्राफिक, ब्रह्मी या फिर खरोष्ठी देखने के लिए मिलती थी, आपको ये बताना है। देसी लिपि ऐसा तो कुछ था भी नहीं। पिक्टोग्राफिक बच गई हमारे पास, उसके बाद ब्रह्मी बच गई और खरोष्ठी बच गई। गाइज ये दोनों जो लिपि हमें देखने के लिए मिलती है, ये हमें महावीरा गौतम बुद्ध और महावीरा जैना के आसपास का जो 6th सेंचुरी वाला टाइम देखने के लिए मिलता है, उस समय देखने के लिए मिलता है। तो जिस वजह से ये दोनों जो लिपि थी ये कैंसिल हो गई और देखने के लिए मिली पिक्टोग्राफिक। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट के बारे में बात करते हैं तो ये 375 से लेकर के 425 तक पिक्टोग्राफ देखने के लिए मिलते थे। और गाइज ये पिक्टोग्राफ कुछ इस तरीके से होते थे, ये इस तरीके का कुछ सिंबल डिनोट करते थे। ये पिक्टोग्राफ क्या लिखा है इसमें हमें भी नहीं पता, बस हमें इतना पता है कि ये जो पिक्टोग्राफ लिखे गए हैं ये कंप्लीट एक सेंटेंस हुआ करते थे अपने आप में। उसके बाद गाइस ये पिक्टोग्राफ जो लिखे जाते थे वो राइट टू लेफ्ट लिखे जाते थे एंड लेफ्ट टू राइट भी लिखे जाते थे। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट देखने के लिए मिल जाती थी। तो इतना आप लोगों को पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट के बारे में, इस लिपि के बारे में पता होना चाहिए। ये लिपि राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट दोनों तरीके से लिखी जाती थी। और इसमें क्या लिखा गया है अभी तक हमें नहीं पता है, अभी तक हम इस लिपि को डिकोड नहीं कर पाए, इस स्क्रिप्ट को अभी तक हम लोग डिसाइफर नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए हैं कि इसमें क्या लिखा है। कुछ इसी तरीके के पिक्टोग्राफ्स देखने के लिए मिल जाते थे। नाउ गाइस इसका राइट आंसर इज बी। तो ये रहा बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइज हम लोग अपने बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 4। मैं साइड होकर के इसको आपके लिए रीड कर देता हूं। विच अमंग द फॉलोइंग सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू द ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज कांसा युग किस सिविलाइजेशन को कहा जाता था? ठीक है, कांसा युग किसे कहा जाता था आपको ये चीज बताना है। तो ऑप्शन ए इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऋग्वैदिक, सुमेरियन या फिर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन देखने के लिए मिलती है। इसमें से किसको कांसा युग कहा जाता था आपको ये बताना है। गाइस ब्रॉन्ज एज जो कहा जाता था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही कहा जाता था। और यहां पे हमें ब्रॉन्ज की जानकारी देखने के लिए मिल जाती थी। ब्रॉन्ज एज ही पूछ रहा है ना, हाँ ये ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज की ही जानकारी हमें यहाँ पे, कांसे की जानकारी हमें पता थी। और अगर लोहे के बारे में बात करते हैं तो जो लेटर वैदिक पीरियड देखने के लिए मिलता है, लेटर वैदिक पीरियड देखने के लिए मिलता है। यहां पे हमारे पास आयरन की जानकारी आ गई थी, यानी कि लोहे की जानकारी आ गई थी। याद रखना अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं आई थी और लोहे की जानकारी हमारे पास कब आई थी? लेटर वैदिक पीरियड में देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है ना, ये दोनों ऑप्शन तो अपने आप ही कट गए और ये भी कट गया हमारे पास। ठीक है गाइस, नाउ नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग अपने बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है गाइज, अगेन मैं इसको रीड कर देता हूं आप लोगों के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारा वो कहता है विच अमंग द फॉलोइंग रिवर इज मोस्ट डिस्क्राइब्ड इन ऋग्वेदा। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा निम्न में से किस नदी के बारे में बातचीत करी गई है? इंडस के बारे में, चिनाब के बारे में, श्रावस्ती के बारे में या फिर गंगा के बारे में? ऋग्वेद में गाइस सबसे अर्ली जो सिविलाइजेशन हमें देखने के लिए मिलती है दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। उसी के बाद हमारा वैदिक एज स्टार्ट होता है। तो अगर हम अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं तो हम लोग इसको भी आंसर मार्क कर देंगे, क्या? इंडस वैली मार्क कर देंगे। क्लियर है गाइस? इतनी बातें आप लोगों को क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग अपने बढ़ते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज द सिक्स्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसका जो राइट आंसर है वो ए देखने के लिए मिलेगा। अगेन गाइस सिक्स्थ क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। छठा क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या कहता है? द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, जो प्रथम बौद्धिक सम्मेलन देखने के लिए मिलता है वो कहाँ पे हुआ था?
ये आपको प्लेस का नाम बताना है। पाटलिपुत्र में देखने के लिए मिला था, वैशाली में देखने के लिए मिला था, राजगृह में देखने के लिए मिला था, या फिर कुंदन ग्राम में देखने के लिए मिला था। इसके बारे में आपको बताना है। वीडियो को प्लीज पॉज करिएगा और अपना जो स्कोर है अभी तक वो थोड़ा सा बताइएगा कि 5 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए उसमें आपने अभी तक कितना क्वेश्चन सही किया है। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा दैट इज दी सी, राजगृह इज द राइट आंसर। जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल देखने के लिए मिली थी वो हमें राजगृह देखने के लिए मिली थी। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से और यहीं पे पूछ लेता हूं, जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल देखने के लिए मिली, जो सेकंड, फर्स्ट तो मैंने क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लिया, फर्स्ट रहने दो, जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी और थर्ड थी और फोर्थ थी, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़िएगा, बताइएगा, ठीक है ना। अब अपने हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं गाइस। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध एम्पायर। जो मगध साम्राज्य था उसके पहले राजा का नाम क्या था। उसके जो पहले राजा का नाम था दैट वॉज बिम्बिसारा। बिम्बिसार इज द राइट आंसर। बिम्बिसार गाइस, ये तो बहुत कॉमन सा है, मतलब हम लोग इसको देखकर ही बता सकते हैं। मगध डायनेस्टी जिसने फाइंड करी थी उसका नाम क्या था, बिम्बिसार नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस हम लोग मूव करते हैं अपने आगे। गाइस, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको प्लीज देखिएगा। द बैटल ऑफ हाइडेस्पस वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो हाइडेस्पस की लड़ाई थी वो कौन सी नदी के ऊपर लड़ी गई थी। झेलम के ऊपर लड़ी गई थी, रावी के ऊपर लड़ी गई थी, ब्यास के ऊपर लड़ी गई थी, या गंगा के ऊपर लड़ी गई थी। गाइस, ये जो नाम हाइडेस्पस है ना, ये एक नदी का नाम है। अगर आप लोग जानते हो उस नदी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, झेलम के नाम से जानते हैं। झेलम को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, हाइडेस्पस। हाइडेस्पस के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, झेलम को जानते हैं। और झेलम के ही बैंक पे ये हाइडेस्पस नामक ये लड़ाई लड़ी गई थी, तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। गाइस, ये हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, प्लीज इनको याद रखना। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट गाइस, हमारा जो क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है इज दी 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन मैं आपके लिए अगेन पढ़ देता हूं। What was the name of the copper coin introduced by इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने जो कॉपर के कॉइन्स इंट्रोड्यूस करे थे उनका नाम आप लोगों को बताना है। तो गाइस, हमारा जो पहला ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा दैट इज रुपयक, टंका, जित्तल, या नन ऑफ दी अबव। तो आप लोग बताओ, कॉपर कॉइन जो इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, कौन से कॉइन्स इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। कॉपर कॉइन्स देखने के लिए मिलते थे, इल्तुतमिश लेकर के आया था। कॉपर के कॉइन देखने के लिए मिलते थे और हमें सिल्वर के कॉइन्स देखने के लिए मिलते थे। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपसे बस ये पूछ रहा है कि कॉपर के कॉइन को क्या कहा जाता था। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा दैट इज दी जित्तल। तो कॉपर कॉइन्स को कहा जाता था जित्तल। कॉपर कॉइन्स को क्या कहा जाता था, जित्तल कहा जाता था। और जो सिल्वर के कॉइन्स देखने के लिए मिलते थे उनको क्या कहा जाता था, टंका कहा जाता था। कॉपर का क्या था, जित्तल था। और आपको क्या चीज देखने के लिए मिलेगा, टंका किसका था, सिल्वर का देखने के लिए मिला था। इतनी बात है गाइस, आपको पता होनी चाहिए। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग अगेन गाइस बढ़ते हैं, जो कि नंबर 10th देखने के लिए मिलता है। इसका जो राइट आंसर है वो सी है। याद रखना गाइस, कॉपर के कॉइन को जित्तल कहते थे और सिल्वर के कॉइन को टंका कहा जाता था। कौन लेकर के आया था, इल्तुतमिश लेकर के आया था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए अगेन यहीं से फिर से रीड कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द बायोग्राफी ऑफ द हुमायूं। हुमायूं नामा निम्न में से किसने लिखा था। नूर महल ने लिखा था,
फरीदा बानो बेगम ने लिखा था, गुलबदन बेगम ने लिखा था, या फिर अबू फजल ने लिखा था? गाइस बहुत सिंपल सा आंसर इसका देखने के लिए मिलता है, जो हुमायूं नामा था, हुमायूं की बायोग्राफी जो देखने के लिए मिलती थी वो लिखा गया। 10th क्वेश्चन है गाइस, सॉरी गाइस क्वेश्चन मैं शायद गलत पढ़ दिया है मैंने, तो ये 10th क्वेश्चन है गाइस। 10th क्वेश्चन क्या है? हु वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी? गाइज मैं एक क्वेश्चन 11th वाला जो था मैं उसको रीड कर गया, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, हु वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी? लोधी डायनेस्टी के संस्थापक कौन इनमें से देखने के लिए मिलता है? बहलोल लोधी देखने के लिए मिलता है, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, या दौलत खान लोधी? तो गाइज लोधी डायनेस्टी जिसने बनाई थी उसका नाम क्या था? बहलोल लोधी देखने के लिए मिलता है। बहलोल लोधी इज द राइट आंसर। ये देखो ए इज द राइट आंसर। जो क्वेश्चन मैं अभी पढ़ दिया था वो ये था ऑटोबायोग्राफी के बारे में, तो ये किसने लिखी थी आपको ये बताना है। हु रोट दी बायोग्राफी ऑफ हुमायूं? हुमायूं की बायोग्राफी किसने लिखी थी? नूर महल, फदरुस्सीन या फिर फरीदा बानो बेगम, गुलबदन बेगम, या फिर अबू फजल? तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइस दैट इज दी गुलबदन बेगम देखने के लिए मिलती थी जिन्होंने ये चीज लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस हम लोग बढ़ते हैं अपने, दैट इज द 12th वन। 12th क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है गाइस। ये जो 12th क्वेश्चन है ये हमारा कहता है, The English East India Company opened the first factory in 1613 at which place? 1613 में ये जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई थी आपको ये बताना है। सूरत, बॉम्बे, मद्रास या फिर कलकत्ता? सूरत, बॉम्बे, मद्रास या फिर कलकत्ता देखने के लिए मिल रहा है। तो गाइज आपको जाहिर सी बात है हम सब ने ये चीज़ रट रखी है, सूरत में लगाई थी। और गाइज फारुखसियर नाम का एक राजा देखने के लिए मिलता था। फारुखसियर ने क्या किया था? फारुखसियर ने फरमान दे दिया था। उस फरमान को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। और गाइज जो ओरिजिनल मैग्ना कार्टा था वो 1215 में साइन किया गया था, यूरोप में देखने के लिए मिलता है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, पता होना चाहिए, एग्जाम में नहीं पूछता है ओरिजिनल मैग्ना कार्टा कब साइन किया गया था। ये इसका जो राइट आंसर है दैट इज सूरत। नाउ गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th वन। 13th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड फोर्ट विलियम एट विच प्लेस? जो फोर्ट विलियम की स्थापना करी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वो कहाँ पे करी गई थी? मद्रास, कलकत्ता, बंगाल या फिर बॉम्बे में करी गई थी? गाइज इसका जो राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा दैट इज कलकत्ता में ही देखने के लिए मिल जाएगा। कलकत्ता में करी गई थी, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा एक ऑप्शन में कंफ्यूजन भी आपको देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन कलकत्ता भी दिया है तो इसलिए कलकत्ता इज द राइट आंसर। नाउ गाइस अब 1857 की क्रांति का क्वेश्चन आ गया। 1857 की क्रांति में क्या पूछ रहा है? जो कुंवर सिंह थे, लेट द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन। कुंवर सिंह ने अपना जो ये 1857 की क्रांति थी इसकी कमान कहां पे संभाली थी? पंजाब, बंगाल, बिहार या फिर महाराष्ट्र? गाइस कुंवर सिंह जो देखने के लिए मिलते थे ये एक जमींदार थे, जमींदार देखने के लिए मिलते थे। और इन्होंने जो अपनी लीडरशिप प्रोवाइड करवाई थी वो बिहार वाले एरिया में प्रोवाइड करवाई थी। क्लियर है गाइस? उसके बाद आप लोग देखोगे जो लखनऊ देखने के लिए मिलता है, लखनऊ में अपनी लीडरशिप बेगम हजरत महल ने प्रोवाइड करवाई थी। और जो कानपुर देखने के लिए मिलता है, कानपुर में नाना साहेब ने प्रोवाइड करवाई थी। नाना साहेब के एक ट्रस्टेड जनरल देखने के लिए मिलते हैं, उनका नाम था तात्या टोपे। तो ये बात है जो आपको पता होनी चाहिए। चलो गाइज अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, दैट इज द 15th वन। जो 15वां क्वेश्चन है हमारा वो क्या कहता है? 15th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग
रूलर्स डिड नॉट सपोर्ट द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? निम्न में से किसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था, अपनी भागीदारी नहीं दिखाई थी अंग्रेजों के साथ, मतलब अंग्रेजों का सपोर्ट नहीं किया था, वो 1857 की क्रांति में भाग लिए थे? ये पूछ रहा है क्वेश्चन, आपको ये बताना है। सब डिड नॉट सपोर्टेड, क्वेश्चन सही से पढ़ना, डिड नॉट सपोर्टेड द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो गाइज अभी ही मैंने आपको बताया था लखनऊ के बारे में, बेगम हजरत महल बिजरिस कादिर इनके बेटे थे। तो ये कौन थे? इन्होंने रिवोल्ट लड़ा था, तो इन्होंने अपना सपोर्ट नहीं शो किया था ब्रिटिशर्स को, ये लड़ाई लड़े थे, ठीक है ना। बाकी ये भी अपना सपोर्ट शो कर रहे थे, ये सब कर रहे थे, ये अकेले थे जो लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 16th क्वेश्चन पे गाइस हम लोग अपने मूव कर रहे हैं। 16th क्वेश्चन जो हमारा क्या कहता है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं गाइस। जस्ट अ सेकेंड गाइस। सिक्सटीन्थ क्वेश्चन जो हमारा ये कहता है, वो ये कहता है द गवर्नर जनरल हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल है जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस करवाया था इंडिया में? डलहौजी देखने के लिए मिलता है, वॉरेन हेस्टिंग देखने के लिए मिलता है। गाइज ये विलियम और वॉरेन दोनों मिक्स कर दिया गया है, ये नाम वॉरेन हेस्टिंग होगा, विलियम हेस्टिंग लिखा है। वॉरेन हेस्टिंग देखने के लिए मिलता है, मिंटो देखने के लिए मिलता है, या रिपन देखने के लिए मिल जाता है। इसमें से कौन गवर्नर जनरल था जिसने 1857 की क्रांति में, जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर के आया था? डलहौजी था, वॉरेन हेस्टिंग था, मिंटो था, या रिपन था? तो सही आंसर है आपका डलहौजी इज द राइट आंसर। 16th इज द राइट आंसर, ए देखने के लिए मिल जाएगा। अब गाइस 16th के बाद हम लोग अपने 17th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? जो सूरत सेशन देखने के लिए मिला था इंडियन नेशनल कांग्रेस का टुक प्लेस इन विच ईयर? कौन से साल में सूरत सेशन हुआ था? और ये जो सूरत सेशन हुआ था, यहीं पे जो कांग्रेस थी वो दो धड़ों में बट गई थी, जिसको हम लोग सूरत स्प्लिट के नाम से भी जानते हैं। तो आपको यह बताना है कि सूरत सेशन कब देखने के लिए मिला था। यही जो सूरत सेशन हुआ था फिर 1916 में क्या हुआ था? अंबिका चंद मजूमदार देखने के लिए मिलते हैं, जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे लखनऊ में। और 1916 में क्या हुआ था? लखनऊ पैक्ट देखने के लिए मिला था, जिसमें ये जो धड़ा टूट गया था, ये धड़ा फिर से रीयूनाइट हो गया था लखनऊ पैक्ट में। अंबिका चंद मजूमदार देखने के लिए मिलते हैं और सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में। क्लियर है? नरम दल और गरम दल आपस में विभाजित हो गए थे। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है दैट इज आवर 18th वन। 18th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है गाइस? 18th नंबर का जो क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, या फिर शौकत अली? तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर देखने के लिए मिलता है। मुस्लिम लीग जो थी गाइस वो 1906 में बना दी गई थी। मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया था? 1906 में देखने के लिए मिलती है। और 1909 का जो एक्ट देखने के लिए मिला था, इसमें इनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था। तो ये चीज जो बनाई गई थी नवाब सलीम उल्लाह ने बनाई थी। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगेन मैं इधर से आपके लिए रीड कर देता हूं।
Who among the following did not participated in the first round table conference? पहली गोल में जो सम्मेलन हुई थी, निम्न में से किसने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था? मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस, BR अंबेडकर, हिंदू महासभा। गाइस, ये जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखने के लिए मिलती है, इसमें मुस्लिम लीग ने भी पार्टिसिपेट किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नहीं किया था, BR अंबेडकर ने भी इसमें भाग लिया था और हिंदू महासभा ने भी इसमें भाग लिया था। ये चीज याद रखना। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि 20th क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो ये 20th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है गाइस? 20th क्वेश्चन हमारा क्या ये कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश के बॉर्डर में निम्न में से कौन सा जो भारतीय राज्य है वो अपनी राज्य की सीमा नहीं शेयर करता है बांग्लादेश के साथ? असम, मेघालय, त्रिपुरा या फिर सिक्किम? आप सबको पता होगा इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? सिक्किम देखने के लिए मिल जाता है। सिक्किम इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या कहता है, फ्रॉम हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस? जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से पास हो रही है? 7 राज्य हैं, 6 राज्य हैं, 4 राज्य हैं या फिर 8 राज्य हैं? आपको सही आंसर बताना है गाइस। इसका जो राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा दैट इज द 8 स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन गाइस, मैं इसको आपके लिए फिर से रीड कर देता हूं। 22 क्वेश्चन, द काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन? काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो कौन से राज्य में स्थित है? असम, झारखंड, गुजरात या फिर राजस्थान? इसका जो सही उत्तर देखने के लिए मिलेगा दैट इज दी असम। असम इज द राइट आंसर। असम इज द राइट आंसर गाइस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर गाइज। इसका जो पीडीएफ है, ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप प्लीज वहां से जाकर के इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो अगर करना चाहो तो। 23rd क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल रहा है गाइज। 23rd क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द आइडिया टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज गिवन बाय? संविधान बनाने का विचार किसके द्वारा दिया गया था? राजेंद्र प्रसाद, MN रॉय, डॉक्टर BR अंबेडकर, HC मुखर्जी? इसका जो सही उत्तर देखने के लिए मिलेगा दैट इज द MN रॉय इज द राइट आंसर। MN रॉय इज द राइट आंसर। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन 24th, सॉरी, हाँ गाइस स्क्रीन पे है और इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए रीड कर देता हूं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फ्रॉम विच वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब जो संशोधन करने की प्रक्रिया है, जो हम लोग संविधान में संशोधन करते हैं आर्टिकल 368 के तहत, 368 के तहत जो भी संशोधन हम लोग करते हैं, ये प्रक्रिया हमें कहाँ देखने के लिए मिलती है? आपको ये बताना है। किससे हमने इसको बोरो किया था? साउथ अफ्रीका से बोरो किया था, हमने फ्रांस से बोरो किया था या फिर हमने इसे कनाडा से बोरो किया था? आपको ये बताना है। जो संशोधन करने की प्रक्रिया है गाइस, ये हमने कौन से भारत के मतलब किस स्टेट, किस कंट्री से बोरो किया था? आपको ये बताना है गाइस। प्लीज देखो क्वेश्चन को। साउथ अफ्रीका, फ्रांस, आयरलैंड या फिर कनाडा देखने के लिए मिलता है। इसमें से क्या है आप ये एक बार जरूर देखें। आर्टिकल 368 है इससे रिलेटेड। इसका गाइस जो राइट आंसर देखने के लिए मिलता है दैट इज साउथ अफ्रीका। हमने साउथ अफ्रीका से इस चीज को बोरो किया था, राइट? आर्टिकल 368। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। लास्ट क्वेश्चन है आज का ये 25 क्वेश्चन ही आज मैं लेकर के आया था आपके लिए और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब लेजिस्लेशन ऑफ द यूनियन
विच इज कॉल्ड द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट, संसद। तो हमारी जो संसद है वो संसद किन किन चीजों से मिलके बनी है? खाली लोकसभा को संसद का हिस्सा कहा जाता है, राज्यसभा को संसद का हिस्सा कह दिया जाता है, राज्यसभा या लोकसभा दोनों को संसद का हिस्सा कह दिया जाता है, कि प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा इन सबको मिलाकर के संसद का हिस्सा कह दिया जाता है। तो गाइज ये जो क्वेश्चन है ना, ये पॉलिटिकल और ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, और इसका जो राइट आंसर है दैट इज द D1। प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों लोग मिला करके क्या बनाते हैं? पार्लियामेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं गाइस? पार्लियामेंट का गठन, पार्लियामेंट बनाते हैं। पार्लियामेंट किसको कहा जाता है? जब ये तीन बॉडीज आपस में एक साथ होती हैं, क्लब होती हैं। तो गाइस ये था हमारा आज का एक छोटा सा डिस्कशन। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो ये जो क्वेश्चन थे गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर थे आपके एग्जाम के लिए। सो गाइस, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू डिड, then don't forget to like the video and please subscribe the channel of Trishul Defense Academy. Thanks a lot guys. जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।